हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आपकी तैयारी में साथ देंगे और हम आपको पढ़ाएंगे मैथ, जिसमें हम आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों पढ़ाएंगे। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और हम आज स्टार्ट क्या करेंगे, तो अर्थमेटिक, जिसमें टाइम एंड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो बेसिक हमें पढ़ना होता है उसमें 3 बातों पे ध्यान देना पड़ता है। वो क्या है? पहला वर्क, दूसरा टाइम और तीसरा एफिशिएंसी। अगर इन तीनों के बीच क्या ये रिलेशन है, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, इसको यदि अच्छी तरह से हम समझ लेते हैं तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करके टाइम एंड वर्क के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर पाएंगे। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये है वर्क, ठीक है, और ये हमारा हो गया टाइम और ये हमारे हो गया एफिशिएंसी, अर्थात ये हो गया समय, एफिशिएंसी को हम बोलते हैं क्षमता, और ये हो गया हमारा कार्य। नहीं, अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया, जैसे कि किसी को 40 पेड़ लगाने का काम दिया गया है ना। किसी व्यक्ति को 40 पेड़ लगाने का काम दिया गया और उसको बोला गया कि आपको 10 दिन में ये पेड़ लगाना है। कितने दिनों में? 10 दिनों में ये पेड़ लगाना है। तो बताइए उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम? तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 40 में 10 से डिवाइड कर देंगे, नहीं, इक्वल टू आ जाएगा 4। इट मीन्स क्या, उस व्यक्ति की एफिशिएंसी आ गई 4। अब एफिशिएंसी क्या होती है भाई साहब? तो एफिशिएंसी हम उसको कहते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं तो जो रोज काम करने की हमारी क्षमता होती है, एक दिन में हम जितना काम करते हैं उसी को हम एफिशिएंसी या क्षमता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो इस तीनों के बीच क्या संबंध है, तो यदि हम इस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 40 पेड़। इट मीन्स हम यहाँ से क्या सीखते हैं कि यदि टाइम को हम एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाता है हमारा टोटल वर्क, आ जाता है। अब देखिए हम यहाँ से दूसरा चीज़ क्या सीखेंगे। अब यहाँ से हमें अगर टाइम निकालना हो, नहीं, और यहाँ टोटल वर्क है 40, अगर हमें टाइम निकालना हो तो जो एफिशिएंसी जो यहाँ किस चीज़ में है, यहाँ है प्रोडक्ट में, अगर इसको हम दूसरे साइड ले जाए तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा भाग में, और एफिशिएंसी है 4, तो क्या निकल जाता है 10 दिन जो पहले से है। उसी तरह से अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी बराबर भी टोटल वर्क जो 40 है और यहाँ टाइम से डिवाइड कर देंगे तो टाइम है 10 दिन, तो आ गई एफिशिएंसी 4। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमें टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, टाइम आ जाएगा। अगर एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क में हम क्या करेंगे, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो एफिशिएंसी निकल जाएगी, ठीक है। अब चलिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। इससे केवल हमें इतना ध्यान देना है कि जब कभी भी हम एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क में क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर देना है। अगर टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क में हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि P कोई काम कर रहा है कितने दिनों में, ये 20 दिनों में कर रहा है। Q कोई काम कर रहा है 30 दिनों में। तो आपसे ये पूछा गया कि बताइए P प्लस Q उस काम को कितने दिनों में करेंगे, P प्लस Q उस काम को कितने दिनों में करेंगे। अब देखिए अभी तक जो हम मेथड सीखे हैं, क्या सीखे हैं, जो हम लोग को स्कूल में सिखाया गया, वो कि अगर ये 20 दिन में काम कर रहा है तो इसका पर डे का काम 1/20, इसका पर डे का काम 1/30। हमें ये मेथड अप्लाई नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सभी ये मेथड सीख चुके हैं। तो हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे लेंगे लॉस ऑफ, यहाँ हमें क्या लेना है, वो लॉस ऑफ लेना है। तो ये 20-30 का लॉस ऑफ, यानी कि ये कितना एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए देखना है कि हमें इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, तो ये 30 है। अब देखिए क्या 30 में इस 20 से भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो इसका अगला मल्टीपल लेंगे। 30 का अगला मल्टीपल क्या होता है, 60। अब उसमें से इसमें जा रहा है भाग 20 से, तो जा रहा है। इट मीन्स इन दोनों का एलसीएम वही होगा। अगर उस 60 में
भी इस 20 से भाग नहीं लगता तो उसका अगला मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, अब ये 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि बी जो है ये 20 दिन में काम कर रहा है, कितना 60, और इसको मान लेते हैं ये 60 पेड़ है। ठीक है, ये 60 क्या है, पेड़ लगाने का काम है, टोटल काम है 60 पेड़ लगाना। अब पी जो 20 दिन में कितना पेड़ लगा रहा है, 60 पेड़। और अभी जस्ट हमने सीखा है कि जब किसी की एफिशिएंसी अर्थात क्षमता निकालनी हो तो टोटल वर्क में से क्या करते हैं, हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम है 20 दिन और टोटल वर्क है 60। यदि हम 60 में हम 20 से डिवाइड करें तो क्या पी की एफिशिएंसी आ जाएगी, मतलब पी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अर्थात पी की क्षमता क्या है, पी रोज 3 पेड़ लगाता है तब जाके वो 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसी तरह से Q की यदि हम एफिशिएंसी निकाले तो Q टोटल काम करने में, नहीं यहाँ टोटल काम करने में 30 दिन ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी, तो टोटल वर्क में से हम क्या करेंगे, टाइम को हम डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2। और Q की क्षमता कितनी हो गई, Q की क्षमता होगी 2। ठीक है, अब पूछ रहा है P प्लस Q दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो P प्लस Q मिलकर कितने लगा रहे हैं, 5। P प्लस Q की क्षमता है 5 पेड़ लगाने की रोज, और टोटल उन्हें कितना पेड़ लगाना है, 60। तो 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया, 12 दिन। इट मीन्स क्या, अगर P प्लस Q एक साथ मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 12 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं हम इसमें। अभी जैसे कि हमने 2 व्यक्ति को लिया, अब हम 3 को लेते हैं। हम मान लेते हैं P कोई काम कर रहा है कितने दिनों में, P कोई काम कर रहा है ये 12 दिन में, Q कर रहा है 15 दिन में, और यहाँ पे एक T है वो कर रहा है 20 दिन में। वहाँ 2 था, अब यहाँ 3 ले लिए। अब बताइए ये पूछ रहा है कि P प्लस Q प्लस T तीनों मिलके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको जो करना है वो यही कि तीनों का एलसीएम निकालना है, और तीनों का एलसीएम लेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए सबसे पहले क्या चेक करना है कि तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो ये है 20, इसका अगला मल्टीपल 40 में जा रहा है, नहीं जा रहा है। उसके बाद का मल्टीपल 60, क्या जा रहा है, 12 से भी जा रहा है, 15 से भी जा रहा है। इट मीन्स इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। और इसको मान लेते हैं हम, ये क्या है, 60 पेड़ हमको लगाना है। टोटल काम हमारा है 60 पेड़ लगाने का। अब P जो 12 दिन में 60 पेड़ लगा रहा है तो P की एफिशिएंसी अर्थात क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर हम 60 में 12 से डिवाइड करते हैं तो 5, 60 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 60 में यदि हम 20 से डिवाइड करें तो 3। इट मीन्स क्या, तीनों की क्षमता हमने निकाल ली है इंडिविजुअली। अब देखिए अगर पूछ रहा है कि तीनों एक साथ काम कर रहा है तो तीनों की क्षमता एक साथ निकाल लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12 अर्थात क्या, जब तीनों एक साथ काम करता है तो रोज 12 पेड़ लगाता है। तीनों की क्षमता 12 है और टोटल काम कितना है, 60। तो हमने पहले भी सीखा है कि टोटल वर्क में यदि क्षमता अर्थात एफिशिएंसी से भाग देते हैं तो टाइम निकलता है। और पूछ तो यही रहा है कि तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में, तो क्या करेंगे, इनके एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो आ गया 5 दिन। इट मीन्स अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो ये 5 दिन में काम को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम लेते हैं। अब जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि P अकेले कोई काम कर रहा है 20 दिन में, और P प्लस Q इस पर क्या कर रहा है कि ये दोनों साथ हो गया, और यहाँ पे ये अकेले है। जब ये Q के साथ करता है तो ये करता है 12 दिनों में। तो अब ये आपको बताना है कि बताइए Q अकेले कितने दिनों में करेगा। तो पहला काम जो हमें करना है वो यही कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आ गया कितना, अब देखिए एलसीएम कितना आ गया, अब ये 20 और 12 में कौन सा बड़ा है, 20। तो क्या 20 में इससे जा रहा है भाग, नहीं, तो इसका अगला मल्टीपल लेंगे 40। 40 में भी 12 से नहीं जा रहा है। उसके बाद अगला मल्टीपल इसका 60, उसमें जा रहा है 12 से। इट मीन्स दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। अब ये एलसीएम आ गया 60, और इसको हम क्या मान लेते हैं कि 60 पेड़ लगाना है। ठीक है, 60 क्या करना है, पेड़ लगाना है। अब हमारा पहला काम फिर क्या होता है, जब हम एलसीएम लेते हैं उसके बाद का काम है कि जब P 20 दिनों में 60 पेड़ लगाता है तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3। 60 में हमने 20 से भाग दे दिया,
P प्लस Q जब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? दोनों 12 दिन में काम खत्म कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5। 60 में हमने 12 से भाग दे दिए। अब देखिए P की अकेले की एफिशिएंसी 3 है। P अकेले रोज 3 पेड़ लगा सकता है, जबकि P प्लस Q के साथ मिलकर ये 5 पेड़ लगाता है। तो P अकेले 3 पेड़ रोज लगाता है और Q के साथ 5, तो Q अकेले कितना लगाता होगा? 2 लगाता होगा। पूछ रहा है कि Q अकेले कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल 60 पेड़ है और Q की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, आ गया 30 दिन आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम। अब फिर से हम 3 व्यक्ति को लेते हैं, है ना। जैसे कि देखते हैं कि P कोई काम कर रहा है 5 दिनों में, Q कर रहा है 4 दिनों में और P प्लस Q प्लस T कर रहा है कितने दिनों में? ये 2 दिनों में कर रहे हैं, है ना। इस बार हमने 3 व्यक्ति ले लिया जिसमें P अकेले कर रहा है, Q भी अकेले कर रहा है और इस बार क्या हुआ कि इन दोनों के साथ T भी आ गया। P प्लस Q प्लस T उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है P के बारे में तो पता है, Q के बारे में पता है, तो पूछ लिया कि बताइए T अकेले कितने दिनों में काम करेंगे। तो सबसे पहला जो काम करना है तीनों का एलसीएम, तो 5 4 2 का एलसीएम कितना आ गया? 20। अब क्या करेंगे फिर? दूसरा काम में हमारा कि हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। ये 20 क्या है? मान लेते हैं यही कि 20 पेड़ है। टोटल काम जो हमें करना है वो 20 पेड़ लगाना है हमें। तो P की एफिशिएंसी कितनी? 5 दिन में कितना पेड़ लगा रहा है P? 20 पेड़। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 5 से भाग दे देंगे, 4। Q 4 दिन में 20 पेड़ लगा रहा है, इट मीन्स पर डे कितना लगाता होगा वो? 4 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी 5, और तीनों साथ मिलकर 2 दिन में लगाते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10। कैसे? तो हमने 20 में 2 से भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है कि Q कितने दिनों में लगाएंगे अकेले। तो देखिए तीनों की एफिशिएंसी है 10। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जब साथ मिलकर काम करते हैं तो रोज 10 पेड़ लगा सकते हैं, जो कितने दिनों का टाइम लेते हैं? वो 2 दिन का। P अकेले 4 लगा सकता है, Q अकेले 5 लगा सकता है। तो हमें पता है कि P की एफिशिएंसी 4 है, Q की 5 है और तीनों का 10 है। तीनों का कितना है? 10 है। तो P का 4 Q का 5, ये दोनों कितना हो गया? 9 और टोटल है 10। तो यदि 10 में से इन दोनों का घटा दे तो T का निकल जाएगा 1। T की एफिशिएंसी कितनी? 1। और Q के बारे में ही पूछ रहा है ना? नहीं, ये T के बारे में पूछ रहा है। T के बारे में पूछ रहा है कि T कितने दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे? टोटल काम है 20 और T की एफिशिएंसी है 1, तो 1 से डिवाइड कर दिए, भाग, आंसर आ गया 20 दिन आंसर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पेयर में दे देगा, है ना। किसी 2 व्यक्ति का पेयर दे दिया, फिर किसी 2 का पेयर दे दिया, उसके बाद पूछता है कि बताइए कि उन तीनों के द्वारा वो काम कितने दिनों में किए जाएंगे। जैसे आपको पेयर में जैसे दे दिया कि P प्लस Q किसी काम को कर रहे हैं 12 दिनों में, Q प्लस T कर रहे हैं उसी काम को 15 दिनों में, है ना, और T प्लस P कर रहे हैं उसी काम को 20 दिनों में। तो आप ये बताइए कि P प्लस Q प्लस T मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, क्या करना है कि तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना? 20। अब क्या करेंगे? हम जो ये जितना भी पेयर है उन पेयर का हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक है। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी? हम 20 में ये सॉरी एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12, 15, 20 का एलसीएम कितना? 60। टोटल काम कितना है? 60 पेड़ लगाना है हमें। तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी? 5। 60 में हमने 12 से भाग दिया। Q प्लस T की एफिशिएंसी 15 से भाग देंगे तो 4, और T प्लस P की एफिशिएंसी यदि 20 से भाग दे तो कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 बार P है, 2 बार Q है, 2 बार T है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम 2 इंटू P प्लस Q प्लस T, है ना। P भी 2 बार है, Q भी 2 बार है और T भी 2 बार है।
तो 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस टी, और इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 4 9 3 12, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, तो p प्लस क्यू प्लस टी की निकालनी है ना। तो क्या करेंगे, p प्लस क्यू प्लस टी, और इस 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा भाग में 12/2 बराबर 6। इट मीन्स क्या, p प्लस क्यू प्लस टी यदि एक साथ मिलकर काम करें तो इनकी एफिशिएंसी आ जाती है 6, अर्थात वो 6 पेड़ रोज लगा सकते हैं। उनको पेड़ लगाना कितना है 60। तो टोटल पेड़ में से अर्थात टोटल कार्य में से यदि हम एफिशिएंसी को डिवाइड कर दे तो हमारा टाइम आ जाता है, इट मीन्स क्या 10 दिन में। मतलब यदि वो तीनों एक साथ मिलकर काम करे तो 10 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताइए पी अकेले कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, तो हम पी को भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ क्यू और टी की एफिशिएंसी दे रखी है 4, अर्थात क्यू और टी मिलकर रोज 4 पेड़ लगाते हैं, जबकि तीनों की एफिशिएंसी दे रखी है कितनी 6। तो क्यू और टी, क्यू टी का 4 है और तीनों का 6 है, तो 6 में से यदि 4 घटा देंगे तो पी का निकल जाएगा, पी की एफिशिएंसी 2। तो पी अकेले कितने दिनों में, टोटल कार्य है 60 पेड़ लगाना है और एफिशिएंसी है 2, तो 2 से यदि भाग दे देंगे तो आ जाएगा, अर्थात पी अकेले उस काम को 30 दिनों में खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कभी कभी आपको क्या दे देता है कि बी जैसे है, नहीं अब ये बोल दिया कि 2/3 भाग, किसी काम का 2/3 भाग ये कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 4 दिनों में। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो इसका क्या करना है हमें कि ये 2/3 है, ये उस तरफ जाएगा तो पलट जाएगा ये, तो ये एक काम जो होगा, एक काम कितने दिनों में कर देगा 4 × 3/2, 2 दूना 4 बराबर 6 दिन। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही 2/3 दिया हुआ, 2/3 कर रहा है कितने दिनों में 4 दिनों में। तो यहाँ क्या करना है कि डायरेक्ट देखना है हमें कि 2 को कितना से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ रहा है, तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नीचे कर दीजिए, आ गया 6 दिन। इट मीन्स टोटल कार्य वो 6 दिन में कर रहा है। कैसे, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति है जो 3/4 भाग कर रहा है कितने दिनों में, वो 12 दिनों में कर रहा है। तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 से, तो नीचे भी 4 से कर दीजिए। इट मीन्स वो पूरा काम करेगा कितने दिनों में 16 दिनों में। ठीक है, अब चलिए कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं इस पे। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है है ना। देखिए क्वेश्चन है कि बी किसी काम को 3 दिन में और सी जो है अकेले उसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो बताइए कि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम लोगों ने क्या सीखा है कि बी अकेले कर रहा है 3 दिन में, सी अकेले कर रहा है 6 दिन में। तो
पहला काम क्या करना है कि दोनों कैल्शियम लेंगे। दोनों कैल्शियम कितना आ गया 6, नहीं मान लेते हैं कि टोटल हमें 6 पेड़ लगाने का काम करना है। बी 3 दिनों में कर रहा है, तो सबसे पहला चीज़ जो हमने बताया वो क्या कि इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 2, 6 में 3 से डिवाइड किए। सी की एफिशिएंसी कितनी 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1। इट मीन्स क्या बी अकेले रोज 2 पेड़ लगाता है, सी अकेले कितना पेड़ लगाता है 1। तो अब देखिए यहाँ बी अकेले 2 पेड़ लगा रहा है और सी अकेले लगा रहा है 1, तो दोनों मिलके कितने पेड़ लगा रहे हैं 3 पेड़। अब देखिए कह रहा है कि बी और सी दोनों एक साथ काम करें, तो बी और सी एक साथ मिलके उसकी एफिशिएंसी 3, टोटल काम है 6, तो 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर, अर्थात वो दोनों एक साथ मिलके 2 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, P जो है वो कोई काम 6.2/3 दिन में, P कोई काम 6.2/3 दिन में है। Q उसी काम को 16.2/3 दिन में करता है, तो दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे आगे है फ्रैक्शन में ये, ठीक है। अगर 6.2/3 को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या जाता है 6.2/3, 6 3 18, 2 20, अर्थात 20/3 दिन। और ये Q जो है वो है 16.2/3, तो 16 3 48, 2 50/3 दिन। तो टाइम वर्क के क्वेश्चन में क्या करना है कि टाइम वर्क के क्वेश्चन में जब भी ये फ्रैक्शन में आ जाए तो जो नीचे वाला नंबर है उसको हम कभी उसका एलसीएम हम नहीं लेते हैं, जो ऊपर नंबर होगा न्यूमरेटर केवल हम उसी का एलसीएम लेंगे। तो 20 और 50 का एलसीएम कितना आ जाएगा 100, नहीं 20 और 50 का एलसीएम 100 क्या है तो 100 हमें पेड़ लगाना है, ठीक है। हम पेड़ इसलिए लेते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाए। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 पेड़ हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे निकाल लेंगे हम P की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। P की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो टोटल वर्क है 100 और P को टाइम लग रहा है 20/3 डे, ठीक है। तो क्या करते हैं टोटल ये टोटल वर्क में से हम टाइम को यदि क्या करेंगे वो डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आएगी। तो यदि हम 20/3 से डिवाइड करें तो ये 3 तो ऊपर जाएगा, अर्थात यहाँ मल्टीप्लाई होगा नहीं, और ये 20 से जाएगा 5 बार में, 5 3 15, अर्थात P की एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। Q की एफिशिएंसी निकालते 50/3 है, तो 100 में 50/3 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। 50/3 से हम डिवाइड करेंगे कितना में 100 में, ये 100 हो गया 50/3 से, तो ये 3 जाएगा ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 50 से 2 बार में, तो 2 3 6, नहीं इट मीन्स Q की एफिशिएंसी आ गई कितनी 6, ठीक है। Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अब देखिए यहाँ मिटाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ लिख दिए हैं। अब पूछ रहा है कि P प्लस Q दोनों एक साथ मिलके, तो P प्लस Q की एफिशिएंसी कितनी आ गई 21 आ गई। टोटल कार्य कितना है वो 100, तो 100 में एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा टाइम आ जाएगा। अब 100 में 21 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 पूर्णांक, नहीं हाँ 4 पूर्णांक कितना आ जाएगा 4 पूर्णांक आ जाएगा 4 पूर्णांक 16/21 डे आंसर,
ठीक है। इट मीन्स P प्लस Q यदि साथ मिलकर काम करे तो 4.16/21 दिन में उस काम को खत्म कर देंगे। आते हैं एक दो और क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि B कोई काम कर सकता है कितने दिनों में? B कोई काम कर सकता है 72 दिनों में, नहीं? और C जो है उसे कर सकता है 90 दिनों में। C उसे कर सकता है 90 दिनों में। C उसे कितने दिनों में करेगा? तो 90 दिनों में। दिनों में करता है। अब कर रहा है यदि वे साथ में कितने दिनों तक? तो 10 दिनों तक काम करते हैं। साथ में 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? काम का कितना भाग शेष बचेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे B का टाइम दे रखा है कितने दिनों में? ये 72 दिनों में कर रहा है, और C कर रहा है ये 90 दिनों में। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है, दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया कितना? अब देखिए यहाँ पे ये दोनों में बड़ा कौन सा है? 90। अगला लेंगे 180, उसमें नहीं जा रहा है। फिर अगला लेना है 270, उसमें भी नहीं जाएगा। फिर अगला लेंगे 360, उसमें चला जाएगा। इट मीन्स इसका एलसीएम आ गया 360। मतलब क्या? 360 पेड़ हमें टोटल लगाने। अब B की एफिशिएंसी हम निकाल लेते हैं। देखिए 360 में यदि आप 72 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5। इट मीन्स B की एफिशिएंसी हो गई 5 और C की एफिशिएंसी आ गई 4। मतलब B रोज 5 पेड़ लगा सकता है और C रोज 4 पेड़ लगा रहा है। अब पूछ रहा है कि ये 10 दिनों तक काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? एक साथ यदि काम करें तो 5 + 4 = 9, यानी कि ये पर डे कितने पेड़ लगा रहे हैं? 9 पेड़। साथ में कितना दिन इन्होंने काम किया? 10 दिन। तो 9 × 10 टोटल पेड़ कितना लगा दिया? इन्होंने टोटल 90 पेड़ लगा दिया और टोटल हैं कितने? 360। तो पूछ रहा है कि जब 10 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचेगा? तो शेष कितना भाग बच गया? 360 में से 90 घटा दीजिए। 360 में से 90 घटाएंगे 0, ठीक है। 16 में से 9 गया 7, 270। इट मीन्स क्या? टोटल 270 पेड़ बचे रहेंगे। पूछा कितना भाग बचा रह गया? तो ये 270 तो बचा है, टोटल है 360। तो 360, 0 से 0 कैंसिल, 9 × 60 23 और 9 × 36। इट मीन्स क्या? 3/4 भाग इसका बचा रह गया। अगर इसी में परसेंटेज पूछता तो 3/4 गुना 100 कर देते, 25। इट मीन्स क्या? 75% पार्ट उसका काम बचा रह गया, उसने केवल 25% काम किया, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि B कोई काम ये 20 दिन में करते हैं। B कोई काम कर रहा है कितने दिनों में? 20 दिन में। और C जो है उसी काम को 25 दिन में करता है। उसी काम को 25 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर
3 दिन तक साथ काम किया, 3 दिन तक साथ काम किया, तो पूछ कह रहा है 3 दिन मिलकर साथ काम किया, तो ये बताना है कि तो कार्य का कितना प्रतिशत, नहीं, कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। कार्य का कितना प्रतिशत पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन है कि बी कोई काम 20 दिनों में, सी उसी काम को 25 दिनों में करता है। अगर दोनों ने साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया तो बताइए कि कार्य का कितना प्रतिशत भाग पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये बी ले रहा है 20 दिन, सी ले रहा है 25 दिन। पहला काम जो करना है वो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना, एलसीएम आ गया 100, इट मीन्स 100 पेड़ हमें लगाना है। टोटल वर्क हमारा यही है, नहीं। अब दोनों की एफिशिएंसी निकालते हैं। तो बी की एफिशिएंसी कितनी, यदि हम 20 से डिवाइड करें तो 5, सी की एफिशिएंसी 25 से डिवाइड करें तो 4, और दोनों चूंकि साथ मिलकर काम कर रहा है तो 5 4 9, अर्थात दोनों की एक साथ एफिशिएंसी आ गई 9। एक दिन में ये 9 पेड़ लगा रहे हैं। काम कितने दिनों तक किया, 3 दिनों तक, तो 9 तिया 27, यानी कि केवल 27 पेड़ इन्होंने 3 दिन में लगाया। और काम है कितना, 100, तो 27 में से इन्होंने, ये पूरा 100 में से पेड़ कितना इन्होंने लगाया है, 27। 100 से 100 कैंसिल, यानी 27%, नहीं। जब भी परसेंटेज से निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 में से इन्होंने केवल 27 पेड़ लगाया है, तो कितना परसेंट काम किया है, 27%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं कि बी किसी काम को किसी काम को 6 दिन में, सी उसी काम को 4 दिन में, और डी उसी काम को कितने दिनों में, ये कर लेता है 12 दिनों में। ये 12 दिनों में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि बी का टाइम दे रखा है 6 दिन, सी उसी काम को करते हैं 4 दिन में, और डी उसी काम को करते हैं 12 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम तीनों का कितना, 12। अब क्या करते हैं, तीनों की हम एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 6 से डिवाइड करेंगे 2, सी की एफिशिएंसी 3 और डी की एफिशिएंसी 1। ठीक है, पूछ रहा है तीनों एक साथ मिलके, तो तीनों का साथ में एफिशिएंसी 2 3 5 1 6। इट मीन्स क्या, तीनों जब साथ मिलके काम करेंगे तो रोज 6 पेड़ लगाते हैं, और टोटल पेड़ कितना है, 12 है। तो 12 में यदि हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दिन आंसर। इट मीन्स यदि तीनों साथ मिलकर काम करें तो उस काम को 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, और मिलते हैं हम अगली क्लास में टाइम एंड वर्क के इससे भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।